इतनी हवा क्यों है? लाइक पूरी चिप्स हमें मिलती क्यों नहीं है? हमसे पूरे पैसे लेकर भी हमें पूरी चिप्स क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका आज कॉन्सेप्ट समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू एक और पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर यहाँ इस पार्ट को तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। तो ये होने वाला है इस चैप्टर का फिनाले पार्ट। इसके बाद हम और चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करेंगे। बट अगर तुम यहाँ तक आए हो, मेक श्योर कि तुम्हें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अच्छे से आता हो। तो अब चलेंगे पार्ट 3 पे, लास्ट पार्ट। इसमें चैप्टर का अंत करेंगे और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन से एक दो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो आइए चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हम देखेंगे कोरोजन, कि सर व्हाट इज कोरोजन। बच्चे क्या सोचते हैं कोरोजन से उसका मतलब होता है रस्टिंग। मैं बोलूंगा कोरोजन, आपको सुनता है रस्टिंग, कि सर आयरन के जंग लग गया। बट बेटा कोरोजन नहीं होता। ये रस्टिंग एक छोटी टर्म है, कोरोजन एक बड़ी टर्म है। कोरोजन क्या होता है? जब कोई भी मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, डिटोरेट मतलब उसकी लेयर्स हटने लगती हैं, उसे कोरोजन कहते हैं। ऑक्साइड लेयर चढ़ने लगती है उस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है। जो हमारे यहाँ पर धूप है, बारिश है, हवा है, इन सब के जब भी कोई चीज़ कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है? कोरोड होती है। क्या होती है? कोरोड। अब सर कुछ कलर्स हैं कोरोजन के जो तुम्हें लर्न करने हैं। ओके, सबसे पहले मैं आयरन की बात करूं तो वही अपना मेन रेडिश ब्राउन। आयरन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ओके, अगर मैं इसे ही रस्टिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर क्या होता है? कॉपर जो हमारे बर्तन होते हैं घर में कॉपर के, तो उस पर जो रस्ट होता है, उस पर जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का। ओके, लाइक एल्गे, जो एल्गे होती है ग्रीन कलर का, वैसा कोरोजन होता है, हल्का हल्का ग्रीनिश शेड पे। सिल्वर, सबकी मम्मी की पायलें काली होती है, तो कालापन क्या होता है? ब्लैक। वो क्या है? एक कोरोजन है। तो जो ब्लैक है वो क्या होता है? सिल्वर पे कोरोजन होता है, ठीक है। तो कोरोजन के हमें कलर्स समझ में आ गए कि कोरोजन कैसे कैसे कलर्स में होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब सर कोरोजन तो मेटल को खराब करता है, तो कोरोजन से बचे कैसे? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है कि कोरोजन से बचे कैसे। तो उसके लिए देखो, पहला मेथड है पेंटिंग। इसका एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाई वी पेंट आयरन आर्टिकल्स। बिकॉज ध्यान से देखना, ये आर्टिकल है, इस पे हमने एक पेंट की लेयर चढ़ा दी। तो कोरोजन कब होता है? जब इन्वायरमेंट टच करता है, इन्वायरमेंट कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ से इन्वायरमेंट मतलब एयर, वाटर, सनलाइट और मेटल का कांटेक्ट क्या हो गया? बीच में ख़त्म हो गया, बीच में पेंट की लेयर आ गई। तो उसे क्या कहते हैं? पेंटिंग ऑफ आर्टिकल्स। सेकंड जो है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहले बता रहा हूँ, बुक में बहुत कम मेथड्स दे रखे हैं, बट हम पढ़ेंगे 4-5 मेथड्स जो तुम बोर्ड के पेपर में लिख सको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी और एलिमेंट की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, एलिमेंट के ऊपर, वही सेम, ताकि कनेक्शन कट हो जाए। मेन हमारा कनेक्शन कट करना है। ओके, तो किसी विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम तुमने 8th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर चढ़ जाता है। ओके, थर्ड वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजेशन में स्पेशली जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, बिकॉज जिंक इज नॉन कोरोडेबल। जिंक की लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, इसी वजह से इस पे कोरोजन नहीं होता है जिंक पे। तो जिंक की लेयर किसी भी एलिमेंट के ऊपर चढ़ा दी जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज अलोइंग। आप सब ने पता होगा आपको कि अलॉय क्या होता है। अलॉय, जैसे एक बंदा ए, ये दिखने में सुंदर है बट कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंट नहीं है। एक बंदा है बी, ये दिखने में थोड़ा सा एवरेज है बट इसकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोनों की मैं एक पॉजिटिव क्वालिटी लेकर एक थर्ड पर्सन बनाऊं जो इंटेलिजेंट भी हो और ब्यूटीफुल, दिखने में अच्छा भी हो। तो वैसा ही अलॉय होता है। सर हर मेटल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ओके, उन सब को लेकर, अच्छी प्रॉपर्टी लेकर एक ऐसा एलिमेंट बनाया जाए जिसमें कोई भी बुरी बात ना हो, तो उसे अलॉय कहते हैं। टेकिंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स
of various metals and make a third metal is called alloy. तो alloying कर सकते हैं हम, एग्जाम्पल ब्रास और वी कैन से टिन, ये क्या है, अलॉय होते हैं, ब्रास हो गया, टिन हो गया, ये सब क्या है, अलॉयस हैं। तो कोरोजन का टॉपिक यही था, ठीक है, कि कोरोजन की डेफिनेशन, कलर्स, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। इसको फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चिप्स में इतनी हवा क्यों है, लाइक पूरी चिप्स हमें मिलती क्यों नहीं है, हमसे पूरे पैसे लेकर भी हमें पूरी चिप्स क्यों नहीं मिल रही है। तो इसका आज कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो ये चिप्स का पैकेट है मेरे पास, इसमें देखो कितनी ज़्यादा ये फूला हुआ है, इसमें इतनी हवा क्यों है, ये 10 रुपये के लेज़ में 5 रुपये की हवा हमें क्यों मिल रही है, इसका रीज़न समझो। सर टॉपिक का नाम है रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी क्या होता है, हमारे चिप्स के अंदर ऑयल होता है, ठीक है, हमारे चिप्स तले हुए होते हैं, हाँ ठीक है, तले हुए होते हैं। अब एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ये ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ऑयल हो जाता है ऑक्सीडाइज। ऑयल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और ये क्या बन जाता है, सॉगी। ऑयल बन जाता है आपका सॉगी, मतलब जो चिप्स है आपके, जो क्रिस्पीनेस जिसकी वजह से आप खा रहे हो चिप्स को, वो नहीं मिल पाती है, चिप्स सॉगी हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑयल when the oils or chips come in contact of air is called rancidity। ठीक है, जो सॉगीनेस प्रोड्यूस होती है वो रैंसिडिटी की वजह से होती है। अब सर इससे कैसे बचें, तो ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम है जो जिससे बचें वो है नाइट्रोजन फ्लशिंग। नाइट्रोजन फ्लशिंग। अब मैंने कहा कि 10 रुपये के पैकेट में 5 की हवा क्यों होती है, तो ध्यान से देखना, हमारा ये चिप्स का पैकेट है, हमने इसको खोला तो सारी हवा निकल गई, चिप्स देखो कितने बचे, सिर्फ इतने चिप्स हमारे कितने बचे, सिर्फ इतने। अब ये चिप्स देखो अभी कितने क्रिस्पी हैं, आपको ये एसएमआर आ रहा है। तो यही चिप्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो नाइट्रोजन फ्लशिंग, जब ये सॉगिनेस वो कर देते हैं, अपनी सॉगिनेस हो जात कर देते हैं, इसके लिए हमें नाइट्रोजन फ्लशिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा चिप्स का पैकेट, यहाँ पर हमारे होते हैं चिप्स। ओके, यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन डाल दें गैस में तो वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, नाइट्रोजन और क्या कनेक्शन कट कर देता है ऑक्सीजन और चिप्स का। तो इस वजह से हमारे चिप्स जो हैं वो सॉगी नहीं होते हैं जब भी वो पैकेट में होते हैं। पर जैसे ही पैकेट खुला, अब देखो मेरा ये पैकेट जो है वो खुल चुका है, अगर ये शूट के बाद तक अब ये क्या होगा, सॉगी हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं, बिकॉज मौसम बारिश का चल रहा है तो मॉइस्चर है मौसम में, तो जल्दी ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये टॉपिक है रेंसिडिटी का। ओके, अब इसके ऊपर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वाई ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है टू कट द कनेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड चिप्स विच आर इनसाइड द पैकेट सो दैट ऑयल कांट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इतना समझ आया। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा टॉपिक खत्म, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैं तुम्हें करवाऊंगा और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो उससे पहले एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है बस कर दो। ओके गाइस, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बाहर की बुक से देखते हैं टॉपिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उससे पहले मैंने पिछले पार्ट्स में तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि एंडोथर्मिक में हीट कौन से साइड पे होगी और एक्सोथर्मिक में हीट कौन से साइड पे होगी। तो ध्यान से देखना, एंडोथर्मिक में हीट जाती है रिएक्शन में, मतलब इनपुट होती है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, इनपुट। इनपुट मतलब रिएक्टेंट साइड, इनपुट मतलब रिएक्टेंट साइड। और एक्सोथर्मिक में हीट आउटपुट होती है। क्या होती है, आउटपुट। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड। तो ये क्वेश्चन जिसका ठीक था उसके लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट, और जिन का गलत था तो आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ आ गया हो कि एंडोथर्मिक में हीट अंदर जा रही है, एक्सोथर्मिक में बाहर आ रही है हीट। ओके, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच a water insoluble substance is formed। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर insoluble substance फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी रिएक्शन करा, उसमें कुछ ऐसा प्रोड्यूस हुआ
प्रोडक्ट साइड पे जो कि पानी में नहीं मिल रहा है, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल देख के, जैसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, गिव्स अस BaSO4 प्लस NaCl। इसको ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है बेरियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड रिएक्टेंट साइड हो गई, अब प्रोडक्ट साइड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, ये जो सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा वो सॉल्यूबल नहीं होगा BSO4 में, तो ये होगा आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। अब आप कहोगे कि आपको पता कैसे लगा सर, तो आपको भी अब पता लग गया कि इसमें जो NaCl है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, गॉट इट। अब एक छोटा सा एक और है, थोड़ा मिसलेनियस सा टॉपिक, हम सब रेस्पायर करते हैं, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था आपने और हम पढ़ेंगे अभी। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस के अंदर लेना, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन अलग है, तो उसका क्या प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ठीक है, रेस्पिरेशन का क्या केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का क्या केमिकल रिएक्शन है, दोनों को मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा। पर इससे पहले एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मार दो स्क्रीनशॉट गाइस। तो ये अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो चीज पढ़ेंगे इंटरलिंक करके। आपने खाना खाया, तो खाना क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, तो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6, C6H12O6। ये आपको जो फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, रेस्पिरेशन का पढ़ा रहा हूँ। आपने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन O2, आपने पानी भी पिया H2O, ठीक है, तो हमें क्या CO2 निकली हमारे, हम अभी एक्सेल कर रहे हैं CO2, H2O निकला, ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर हमारी हवा के साथ निकल जाता है, प्लस ATP, एनर्जी तो ले ही रहे हैं, एनर्जी से आप पढ़ रहे हो, एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ATP निकल गई, ठीक है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का अगर मैं आपसे बात करूँ, तो हम खाने वाले हैं, प्लांट बनाने वाले हैं, तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो इनके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, और जो हमारे रिएक्टेंट है इनके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट। ये मैंने आपको लिंकिंग सिखा दी। ओके, इनका CO2 इन्हें ली, H2O लिया, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन निकाली, ग्लूकोज निकाला एंड वाटर इन्हें रिलीज आउट करा। ट्रांसपीरेशन जो होती है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स, इन्हें वाटर क्या रिलीज करा। तो ये था आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। सर आपका मैग्नीशियम होता है, ओके, मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को हम बर्न करने से पहले रगड़ते क्यों हैं सैंड पेपर से? सुनना ध्यान से, बहुत मज़ेदार। सर जब भी मैग्नीशियम ऐसे होता है अकेला, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से इसको रब करते हैं ताकि सिर्फ मैग्नीशियम बर्न हो, जब तक ऑक्सीजन है, क्योंकि हमें पता है क्या, ऑक्सीजन की लेयर है तो मैग्नीशियम तो बर्न होगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको रब करते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो, मैग्नीशियम रिबन। गॉट इट। फटाफट इसको देखो, दोनों रिएक्शन में से एक पक्का बोर्ड में आएगा, लिख कर दे रहा हूँ, तो फटाफट एक बार नोट करो या स्क्रीनशॉट लो अभी। गाइस आई होप लिख लिया हो तुमने अभी तक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक, इसी में ही हम बाहर की बुक से अगर पढ़े तो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो आपके दो मित्र हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है पार्टी में दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, तो क्या कहेंगे, या तो ऑक्सीजन आएगा या हाइड्रोजन जाएगा। ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई या तो मैं आऊंगा या तो वो आएगा। तो उसी तरह ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से अगर कोई भी हो गया
तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन आ जाए या रिडक्शन, मतलब या हाइड्रोजन चला जाए। ओके, रिडक्शन बिल्कुल उल्टा है, या हाइड्रोजन आ जाए या हाइड्रोजन आ जाए और या ऑक्सीजन चला जाए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो या तो हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन चला जाए। एग्जाम्पल दूं एक फटाफट, ध्यान से सुनना। सर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इस वाले का, ठीक है। इस वाले में जैसे इसमें तो सब में वो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा इसी में टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का टॉपिक पढ़ते हैं। आप सबको पता है एजेंट क्या करते हैं? एजेंट अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। क्या सामान बेचते हैं? कंपनी के बिहाफ पे। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक लड़की का। लड़की हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। जो ऑक्सीजन को भेज रहा है, जो लड़की को भेज रहा है, लड़की वाले, वो होते हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे पार्टी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो एजेंट हैं ऑक्सीजन के। बट जो लड़की को बुला रहा है, जो लड़की को बुला रहा है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब लड़के वाले। मैंने लड़की भेजी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनने लड़की बुलाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भेज रहा है, जो ऑक्सीजन को दे रहा है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, विच सेंड ऑक्सीजन, विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस is called oxidizing agent, and the substance which reduces other substance, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको ऑक्सीडाइज करा तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको रिड्यूस करा तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपस में ये चार टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया सबको? फटाफट इसको तो नोट करो एटलीस्ट, फटाफट। गाइस अब ध्यान से देखना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें क्या देता है? Cu प्लस H2O हमें ये देता है। तो इसमें हमें निकालना है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है और एजेंट्स क्या हैं। ध्यान से समझना बिल्कुल। सर Cu के पास ऑक्सीजन है, चली गई, ठीक है। तो ये बन गया Cu, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, इसके पास आ गई, तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जहां या तो रिडक्शन होगा किसी रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन होगा, बट ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है सर, RED उठा लिया रिडक्शन का, ओके। ऑक्सीडेशन हो रहा है, OX उठा लिया। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? redox reaction, the reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously। इसमें क्या होता है? दोनों रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली इन वन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम एजेंट की बात करें तो CuO वो दे रहा है ऑक्सीजन, लड़की को भेज रहा है, तो ये क्या हो गया? OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ठीक है। तो OA खींच कौन रहा है लड़की को? लड़का नहीं बोलोगे, लड़की को बुला कौन रहा है? हमारा क्या? H2। कौन बुला रहा है? H2। तो ये हो गया हमारा RA रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा RA क्या हो गया? H2। OA क्या हो गया? CuO। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? H2 की। रिडक्शन किसकी हो रही है? CuO की। और ऐसा रिएक्शन जहाँ पर दोनों हों
उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, समझ आया? बिल्कुल अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन, बोर्ड में कई बार देखने को मिला है रिडॉक्स रिएक्शन। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के कि सर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सर रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है। रेस्पिरेशन में क्या है? हीट निकलती है बाहर। एटीपी कहा था हमने, एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी बाहर निकलती है। तो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी वजह से क्या है? रेस्पिरेशन है जो हमारा, वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या अपोजिट होते हैं? यस, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो प्रोडक्ट्स कंबाइन करते हैं तीसरा बनाने के लिए। ओके, बट डीकम्पोजिशन में क्या होता है? एक प्रोडक्ट ब्रेक होता है दो बनाने के लिए। तो आपस में क्या है? ये अपोजिट हैं। ये क्या है? आपस में अपोजिट है। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जा रहा है, डीकम्पोजिशन में तोड़ा जा रहा है। तो ये है आपका अपोजिट। ओके, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और। सर आपका कह रहा है कि एक ब्लैक कलर ना सब्सटेंस है, एक हमने सब्सटेंस दे रखा है ब्लैक कलर्ड एक्स की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जब भी एक्स को हीट करा गया तो एक्स प्लस ओ, तो एक कंपाउंड बनेगा एक्सो। जब भी इसको हीट करा गया तो ये जो हमारा कंपाउंड है ब्लैक कलर में टर्न हो गया, और जो हमें एक्स दे रखा था ये ब्राउन कलर्ड था। ब्लैक कलर्ड नहीं, ब्राउन कलर्ड था, और जब हमने इसको हीट करा तो ये ब्लैक कलर्ड हो गया। आइडेंटिफाई द एक्स। तो इसके लिए तुम्हें सीधा सीधा पता है एक्स क्या है? कॉपर है। एक्स क्या है? कॉपर है। बिकॉज कॉपर को अगर हीट करेंगे तो किस में चेंज होगा? एक CuO में। किस में चेंज होगा? CuO, जो कि होता है ब्लैक। CuO क्या होता है हमारा? ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। आया समझ में? फटाफट लाइक ठोको अगर आया तो समझ में। इसका एक और तुम्हारा टॉपिक है कि एक एक्स है जो वाइट वॉश के लिए यूज होता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था पार्ट 2 में, नहीं देखा तो अभी देखो पहले कि वाइट वॉश के लिए क्या यूज होता है? CaOH ट्वाइस। स्लेक्ड लाइनों में लिखना है जो वाइट वॉश के लिए यूज होता है, उसके कुछ रिएक्शंस बताने हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द अच्छे 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 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद अब थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इसके लिए पहले आप इतना देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी समझ आई नहीं आई, एक 5 मिनट और लेंगे आपकी, और एग्जाम्पलर भी अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे, मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ओके, इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं? मतलब डार्क कलर में लाइक ब्लैक बॉटल्स वगैरह क्यों रखते हैं? तो वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क बॉटल्स? बताइए, फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, आंसर सोचिए, गूगल से नहीं दिमाग से, अभी लिखिए, फिर देखना वीडियो प्ले करके। तो चलो मैं तो सीधा आंसर बताता हूँ कि सर अगर AgCl हम सन लाइट कलर बोतल में रख दें तो सनलाइट आकर वो क्या बन जाएगा? ब्रेक हो जाएगा Ag+Cl2 ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन। ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। देखो ब्रीफ कर रहा हूँ फटाफट तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग आ जाए कि आपको AgCl अगर लाइट कलर बॉटल में रखा तो Ag+Cl2 ब्रेक हो जाएगा, किसमें? फोटो डिकम्पोजिशन की वजह से। अब आपने जुगनू देखा है? मेरे ड्राइंग पे मत जाना यार, ये जुगनू है, ठीक है। जुगनू क्या होता है? तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। बादशाह भैया ने क्या कहा? तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। पर सर चमक तो सकते ही नहीं जुगनू की तरह। क्यों? क्योंकि जुगनू कैसे चमकता है, ध्यान से समझना। जो जुगनू का चमकने वाला पोर्शन होता है उसमें केमिकल होता है ल्यूसीफरिन, ठीक है। क्या नाम होता है? ल्यूसीफरिन। ल्यूसीफरिन क्या होता है? जब भी रात होती है तो रात को ल्यूसीफरिन ऑक्सीडाइज होता है। रात को ल्यूसीफरिन क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये
ग्लो करता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये क्या करता है, ल्यूसीफरिन होता है जुगनू के अंदर जो ऑक्सीडाइज होता है, देन ग्लो करता है, जिसकी वजह से हमें एक बल्ब की तरह दिखता है जुगनू कि हाँ भाई वो ग्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। एक तो और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कि आपने ग्रेप्स खाए हैं? हम सब ऐसे ही बनाते थे बचपन में। ये ग्रेप्स जब तक पेड़ से लटके हुए हैं, हैंगिंग ग्रेप्स, खराब नहीं होते। फ्रूट कोई भी हो खराब नहीं होगा, बट जैसे ही हमने पेड़ से तोड़े, अगर कुछ दिनों के अंदर नहीं खाए या फ्रिज में नहीं रखे तो सड़ जाएंगे, फर्मेंट हो जाएंगे। वाई? क्योंकि ध्यान से समझना, जब भी एक पेड़ पे कोई भी फ्रूट है तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। उन्हें क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बट जैसे ही हमने तोड़े, ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसमें शुगर थी उस पर माइक्रोब्स आ जाएंगे, जो उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीजन की मदद से, जो कि ऑक्सीजन की मदद से क्या कर देंगे, फर्मेंट कर देंगे। ध्यान से समझना, जब तक एक ग्रेप्स पेड़ पर है तो उस पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बट जैसे ही आपने उसको प्लग करा तो उसमें शुगर होती है जिस पे माइक्रोब्स लग जाएंगे ऑक्सीजन की वजह से, जो ऑक्सीडाइज कर देंगे किसको, शुगर्स को, और फर्मेंट कर देंगे। जो माइक्रोब्स है वो शुगर को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे शुगर को। फटाफट देख लो, when the grapes are on the tree there are biochemical reactions, but when we plug out the biochemical reaction stops, तो शुगर क्या हो जाती है, माइक्रोब्स की मदद से ऑक्सीडाइज, एंड दिस ऑक्सीडाइज शुगर फर्मेंट्स एंड प्रोड्यूस अ बैड स्मेल, ओडोर बहुत बेकार आती है। ओके, इसके बाद इस चैप्टर के रिएक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट इतना तुम समझ चुके हो, हाँ या ना, कमेंट में बताओ यस आया या नहीं आया, वरना मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि डाउट जो भी तुम्हारा है। तो पहले इतना देखो समझ आया या नहीं आया। आई होप तुम्हें आज का पूरा लेक्चर समझ आया हो। तो इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन का टॉपिक होता है ख़त्म। बट मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें आया है या नहीं आया है? तो उसके लिए जब तुम डिस्क्रिप्शन खोलोगे हमारे YouTube पर, या फिर जो भी जिस भी मीडिया पर देख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन या कमेंट खोलोगे, तो उसमें आपको एक टेस्ट का लिंक अटैच मिलेगा। वो प्रॉपर MCQ टेस्ट है हमारे खुद के वेब पोर्टल पर, जहाँ पर आप लोग चीटिंग ऑब्वियसली नहीं कर सकते बिकॉज हमारे AI सिक्योरिटी वहाँ पर अलॉटेड है। तो वहाँ पर टेस्ट कीजिए, बिकॉज इस बार आपका 20 से 25 नंबर का MCQ आ रहा है, उसके बाद केस स्टडीज़ अलग। तो वो टेस्ट बनाया बिल्कुल देख कर गया, पूरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो। तो वो फटाफट अभी जाइए अटेम्प्ट करने। इसके बाद अगर आपको हमारे साथ और तैयारी करनी है, जैसे हम YouTube वीडियो पे हमारा कंस्ट्रेंट रहता है, हम सारे एग्जाम्पलर्स नहीं करवा सकते, सारे NCERT के क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, बट अगर आपको हमारे कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करनी है, एक फोड़ने वाली, एक ऑल इंडिया रैंक टॉपर वाली तैयारी करनी है, तो या तो आप हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें, इंडिया के किसी भी कोने से आप ऐप डाउनलोड करें, हमारी टीम आपको 5 मिनट के अंदर कांटेक्ट करेगी। और अगर आप दिल्ली से हैं और उसमें भी अगर आप रोहिणी से हैं, तो आप आ सकते हैं, आपके पास एक गोल्डन ऑफर है सिर्फ मेरी YouTube कम्युनिटी के लिए, कि आप आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर और एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी वाइब प्रॉपर बोर्ड वाली। हम पर YouTube पर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सफ़र बाकी है और अभी बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले चैप्टर के लिए, जो कि रिलीज़ हो रहा है बहुत जल्दी। अभी तक आपके यूट्यूब पर आई थिंक आ चुका होगा, पर अभी तैयारी रुकेगी नहीं, और अभी हम तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। तो अभी फटाफट टेस्ट दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और हाँ, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए। चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।